हम लोग अपनी चैलेंज वीडियो किस तरह से बनाते हैं और जब मैं मीठे पानी के बोर का पता करवाने के लिए गया तो उन लोगों ने कितने पैसे बताए, ये सारा कुछ आपको मैं ये व्लॉग बनाकर बताता हूँ। दोस्तों आज हुआ कुछ यूं कि मैं अपनी गाड़ी को खींच कर रवाना हो गया मीठे पानी के बोर करवाने का पता करवाने के लिए कि कौन ये बोर करता है और कहाँ से ये बोर होता है। फिर ढूंढते ढूंढते और पूछते पूछते मैं एक दुकान पर पहुंच गया। जैसे मैं उस दुकान पर पहुंचा तो वहाँ के लड़कों ने कहा कि अभी हमारा उस्ताद नहीं आया हुआ। फिर मैंने वहाँ पर बैठकर उस्ताद को कॉल की तो उस्ताद ने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं बैठकर उस्ताद का इंतजार करने लगा तो मैंने देखा कि कुछ लड़के मोटर को बनाने में लगे हुए हैं और ये लंबी मोटर तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। ये पता नहीं किस चीज के काम आती है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। थोड़ी देर के बाद उस्ताद साहब आ गया। फिर मैंने उस्ताद साहब से कहा कि मुझे मीठे पानी का बोर करवाना है तो उसने कहा कि हो जाएगा। मैंने कहा कितने में हो जाएगा तो उसने कहा 6 फुट का बोर मैं आपको कर दूंगा 2,80,000 रुपए में। तो मैंने उस्ताद साहब से कहा कि कुछ पैसे कम करें, ये फलाई काम है। तो उस्ताद साहब ने कहा अगर ये फलाई काम है तो मैं आपसे 2,50,000 रुपया लूंगा। फिर मैंने उस्ताद साहब को कहा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर मैं गाड़ी को खींच कर रवाना हो गया दूसरी जगहों पर पता करवाने के लिए। ढूंढते ढूंढते मैं एक और गिराज पर पहुंच गया। वहां पर जाकर मैंने कहा कि मुझे मीठे पानी का बोर करवाना है तो उन्होंने कहा कि आप इस 4 पहिए के ऊपर बैठे जब तक हम लोग अपने बॉस को बुलाते हैं। फिर मैं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद भाई आ गया। उससे सलाम दुआ करने के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे मीठे पानी का बोर करवाना है तो उसने कहा क्यों नहीं भाई, हम लोग जरूर कर देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एस्टीमेट निकाल कर देंगे कितना खर्च आएगा। फिर उस्ताद साहब ने अपनी बिल बुक मंगवाई और उसके ऊपर लिखने लगा। लिखते लिखते उस्ताद साहब ने एक लड़के को चाय के लिए भेजा और चाय आ गई। फिर मैं वो चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद फिर उस्ताद साहब ने बिल बुक भी क्लियर कर लिया और कहा कि आपके पैसे ये आएंगे, जिसके ऊपर 2,60,000 रुपए लिखा हुआ था। पहले तो उस्ताद साहब ने 3 लाख रुपए बोले थे। फिर मैंने उस्ताद साहब को कहा कि ये फलाई काम है, मेरा अपना जाती काम नहीं है। तो उस्ताद साहब ने कहा अगर ये फलाई काम है तो मैं आपसे 2,60,000 रुपया लूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप लोग ये बताएं कि इसमें आपका क्या क्या होगा। तो उस्ताद साहब ने कहा एक हमारी तरफ से समरसी होगी और दूसरा बोर के अंदर जाने वाले शीशे वाले पैप होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं उस्ताद साहब से इजाजत लेकर रवाना हो गया गाड़ी की तरफ जाने के लिए। गाड़ी के पास जाकर मैंने गाड़ी को खींचा और रवाना हो गया तीसरी दुकान पर पता करवाने के लिए। जैसे ही मैं उस दुकान में एंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि हम आपसे 3 लाख रुपया लेंगे। अच्छा तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये खाली बोर करवाने का 3 लाख रुपया, 2,50,000 और 2,60,000 रुपया मांग रहे थे। बकाया जो टैंकियां लगवाने का खर्चा और टूटियां लगवाने का खर्चा और मोटर को चलाने के लिए सोलर प्लेट का खर्चा है वो अलग है, क्योंकि आजकल बिजली का बिल तो कोई भर नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा कि इंशाल्लाह सोलर प्लेटें ही लगवाएंगे। अच्छा तो कुछ लोग पिछली वीडियो में कमेंट्स करके कह रहे थे कि आप लोग अपने फार्म हाउस पर यहाँ कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ये भी पैसे आप लोग वकास भाई से ले लें। मैं आप लोगों को बताऊं कि वकास भाई ने पहले भी काफी सारे कामों में हिस्सा लिया हुआ है, इस काम में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा ताउन करेगा। हम लोग कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग मरे जा रहे हैं। आप लोगों को वो लोग नजर नहीं आते जो ऑनलाइन गेमों के ऊपर जुआ लगाते हैं और वो लोग जो टिकटॉक के ऊपर बैठकर लड़कियों के ऊपर गिफ्टिंग वगैरह करते हैं। आप लोगों के दरमियान जैसे ये काम हलाल हो। मेरा गिफ्टिंग करने वाले भाइयों को भी ये पैगाम है कि किसी लड़की के ऊपर गिफ्टिंग करने से या किसी के ऊपर भी गिफ्टिंग करने से अच्छा है कि आप लोग किसी गरीब की मदद करने के लिए मदद कर दें, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप लोगों के गुनाह ज्यादा हो गए हैं तो आप लोगों को पानी पिलाओ। बकाया आप लोगों की मर्जी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।